मानव विकास का सामाजिक पहलू, आखिर वह कौन सी चीज़ है जो हमें मानव बनाती है, तो इसका जवाब क्या होगा? हम दो पैरों पर सीधा चलते हैं, अपने काम को आसान बनाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते हैं और अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की मदद लेते हैं। क्या ये चीज़ें हमें मानव बनाती हैं? या फिर अपने विकास से संबंधित इस तरह के सवाल पूछने की क्षमता ही हमें मानव बनाती है? दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सदियों से इस मौलिक प्रश्न का जवाब ढूंढने में लगे हैं। मनुष्यों की विकास यात्रा की शुरुआत एकल कोशिका वाले जीवों की उत्पत्ति से होती है और इन चरणों की जानकारी हमें मुख्यतः जीवाश्मों से प्राप्त होती है। लाखों साल पहले पाए जाने वाले इन जीवों के बारे में जानकारी के इस अमूल्य स्रोत की मदद से ही हम विलुप्त एवं मौजूदा प्रजातियों के एवोल्यूशनरी ट्री बनाने में सफल रहे हैं। मानव विकास के इतिहास की समझ बनाने के लिए जीव जगत के विकास पर एक नज़र डालना सही रहेगा। हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई थी। हमारे एकल कोशिका वाले पूर्वजों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने की थी, क्योंकि कई सारे कार्यों को एक साथ कुशलता से करना उनके लिए मुश्किल था। शायद यही कारण है कि लगभग 3 से 3.5 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों एवं एंडोसिम्बायोसिस, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर या कोशिका में रहते हैं, की शुरुआत हुई। समय के साथ इन जीवों में मूलभूत तंत्रिका प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि विशेषीकृत न्यूरॉनों का विकास काफी बाद में हुआ, लेकिन इन जीनों की उपस्थिति के फलस्वरूप एक तंत्रिका प्रणाली और मस्तिष्क जैसी संरचना का विकास हुआ। इस प्रक्रिया को सेफलाइजेशन के रूप में जाना जाता है और इसे 5,000 लाख वर्ष पहले के जीवाश्मों में देखा जा सकता है। सेफलाइजेशन एक प्रमुख अनुकूलन था, क्योंकि इसने संवेदी अंगों को सूचना प्रसंस्करण तंत्रिका कोशिकाओं के करीब रखा, जिससे जीव पर्यावरण के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए। लगभग 4,000 लाख वर्ष पहले तक जीवन महासागरों तक ही सीमित था, जिसके बाद जीवों में उथले दलदलों में और फिर भूमि पर चलने और सांस लेने की प्रणालियों का विकास हुआ। एक बार इन जीवों ने धरती पर रहना सीख लिया, उसके बाद कीड़ों और स्थलीय पशुओं का विविधीकरण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों का है कि पहला स्तनपायी लगभग 1 से 100 लाख वर्ष पहले दिखाई दिया था, और यह संभवतः एक छोटे से छछूंदर जैसा प्राणी था। शायद मांसाहारी डायनासोरों की उपस्थिति के कारण इन शुरुआती स्तनधारियों का आकार शुरू में छोटा रहा हो, लेकिन 650 लाख वर्ष पहले विध्वंसकारी उल्कापात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डायनासोरों की विलुप्ति के फलस्वरूप स्तनधारी प्रजातियों की संख्या में विस्तार हुआ और उनके आकार एवं विविधता में भी वृद्धि हुई। स्तनधारियों के विकास क्रम में मस्तिष्क का विस्तार और नियोकॉर्टेक्स के गठन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण देखे गए हैं।